खबर पलामू जिले की मेदिनीनगर अंतर्गत कुशवाहा भवन से है, जहां संयुक्त मूल निवासी विद्यार्थी मोर्चा के तत्वाधान में सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों को बंद करना, शिक्षा के बजट को लगातार कम करना, एसटी, एससी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित रखने का षड्यंत्र विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन संयुक्त मूल निवासी विद्यार्थी मोर्चा के अध्यक्ष मान्यवर टाइगर रोशन मेहता की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड क्रांति मंच के केंद्रीय अध्यक्ष मान्यवर शत्रुघ्न कुमार शत्रु एवं मुख्य वक्ता मान्यवर विजय कुमार त्रिशरण उपस्थित हुए। अन्य वक्ताओं में आयशा के दिव्या भगत, गौतम कुमार डांगी, प्रोफेसर सुनीता मेहता, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष यशवंत पासवान, सुरेंद्र सिंह चेरो, राजू कुमार, चंद्रकांति कुमारी, गुड्डू भैया, विकास कुमार, हर्ष मेहता, दीनदयाल मेहता ने भी सेमिनार को संबोधित किया। आजाद समाज पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष डाल्टनगंज भटरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो ने कहा कि सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों को बंद कर निजी विद्यालयों को प्रमोट करना मूल निवासियों के साथ अन्याय है, अत्याचार है। देश की सरकार देश की 85% मूल निवासियों को अंधी, बहरी और गूंगी बनाना चाहती है, ताकि 3000 वर्ष पूर्व की मनुवादी व्यवस्था लागू कर मानवता को शर्मसार करते हुए संपूर्ण देश में अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार की शासन व्यवस्था कायम करना चाहती है, जिसे हम मूल निवासी कभी पूरा नहीं होने देंगे। मंच का संचालन सामाजिक न्याय परिषद के अध्यक्ष रवि पाल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी उपस्थित हैं। कुशवाहा महासभा पलामू जिला अध्यक्ष अजीत कुमार मेहता ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात करेंगे तो कुशवाहा महासभा सबसे आगे है, जिससे अन्य संगठन के लोगों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज की कोई संगठन सेमिनार या अन्य कोई भी कार्य को आयोजन करना चाहती है तो कुशवाहा भवन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र ने कहा कि शिक्षा के बिना व्यक्तिगत या सामाजिक विकास की बात करना बेईमानी है, इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि शिक्षा से लोगों को जोड़े। और सरकार द्वारा जो भी अब तक देश की करीब 95,000 विद्यालयों को बंद कर दी गई है, आगे भी बंद करने की कोशिश की जा रही है, ये मूल निवासियों की शिक्षा से दूर करने का बहुत बड़ा साजिश है। उन्होंने बजराहा स्थित माता रमाबाई हॉस्पिटल, जो बनकर पूरी तरह तैयार है, उसे बहुत जल्द शुभारंभ करने का आश्वासन दिया है और कहा कि माता रमाबाई हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज पूर्णतः मुफ्त किया जाएगा। मेदिनीनगर से द न्यूज़ रेवोल्यूशन संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। शिक्षा के उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए कार्यक्रम के आयोजकर्ता और इस कार्यक्रम के मंच संचालन कर रहे रवि पाल जी को दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रिय मित्र टाइगर रोशन मेहता जी, दोनों के लिए मैं चाहूँगा जोरदार ताली के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। आप सभी को हमारी ओर से क्रांतिकारी जय भीम और झारखंडी जोहार पेश करते हैं। चूँकि काफ़ी लंबा समय से ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारे जितने भी साथी, युवा साथी, छात्र नेता, हमारे गार्जियन स्वरूप, हमारे मार्गदर्शक, इस मंच पर उपस्थित जितने भी आज इस कार्यक्रम को 2-4 चांद लगाने के लिए जो उपस्थित हुए हैं, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। उनके लिए भी मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। क्योंकि समय की पाबंदी है, इसलिए मैं बाय नेम किसी का नाम से उनको संबोधित नहीं कर पा रहा हूँ, उनको स्वागत नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे भी एक और कार्यक्रम है कहीं, वहाँ भी जाना है, इसलिए मैं कम शब्दों में आज के इस विषय पर अपनी विचारधारा को, अपने विचार को आपके बीच साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ही इस कार्यक्रम की सूचना मुझे मिली, आज के 3 दिन शायद पहले रविपाल जी ने मुझे कॉल किया और कहा कि आज जो इस देश में जितने भी सरकारी स्कूलें हैं, जो सरकार उस पर कई तरीके से बहानेबाजी करके जो उस स्कूलों को बंद करने की साजिश कर रही है, और जो हमारे देश के जो शिक्षा का जो बजट है उसको किस तरीके से कम किया जा रहा है, कम करके साजिश किया जा रहा है, और उसी बहाने हम तमाम इस देश में आदिवासी, मूल निवासी के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके हक को कैसे हकमारी की जा रही है, इस पर हम लोग चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। उसी दिन से हमने अपने गाँव में, अपने लोकल क्षेत्रों में जाकर के अपने युवा साथियों को जागृत करने का कोशिश किया। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच जितने भी चेरो समाज से जो युवा साथी उपस्थित हुए हैं, मैं उनके लिए चाहूँगा एक बार जोरदार ताली से आप स्वागत करें, क्योंकि आप एक बात पर यहाँ उपस्थित हुए। मुझे उम्मीद है कि यदि आप हमारे कहने से 10 लोग उपस्थित हुए हैं, तो इस कार्यक्रम से मैं इतना तो जरूर उम्मीद करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को सुन करके जा रहे हैं, तो 10 युवा को आप जरूर इकट्ठा करेंगे और इस विचारधारा को आप आगे बढ़ाएंगे। तभी ये कार्यक्रम का जो उद्देश्य है
वो सार्थक साबित हो। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ और आपसे भरोसा जताता हूँ। और जो ये कार्यक्रम का उद्देश्य है, एक युवा नेता होने के नाते जो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो संगठित नहीं होंगे, और संगठित नहीं होंगे तो हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। अभी संजय सर जी बोल रहे थे, या फिर दिव्या भगत जी बोल रही थी, या दागी साहब बोल रहे थे, जितने भी संगठन हैं, मैं संजय सर का वक्तव्य से मैं वाकिफ हूँ और उनके जो विचारधारा है, जो उन्होंने कहा, उन पर भी मैं अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा। जितनी भी संगठन हैं जो एक विचारधारा पे काम कर रहे हैं, उनको एक साथ आने की जरूरत है। जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक आप सही तरीके से सामाजिक परिवर्तन के लिए आप कभी खड़ा नहीं उतर पाएंगे। आज मैं इस मंच के जरिए से ये भी कह रहा हूँ कि जो भी आपके संगठन है, ऐसा के जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, हम देखते हैं अपने समाज के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए वो दिन रात संघर्ष करते रहते हैं। उनके हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए वो लगातार कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए दिखते हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, चाहे मैं जिस संगठन से हूँ, लेकिन बात यदि एक विचारधारा की होती है, बात यदि सामाजिक परिवर्तन के लिए होती है, बात यदि शिक्षा पे होती है, तो हम भी वहाँ पर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने के लिए हमेशा तैयार हैं। और हमारे संगठन भी BSA, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, कहीं ना कहीं वो बनी हुई है। हम चाहते हैं कि पलामू को भी जोरदार तरीके से उसका आगाज हो, और आपके साथ मिलकर के हम लोग एक विचारधारा को एक साथ लेकर के गति दें, यह हम उम्मीद करते हैं। और हम आपके साथ हैं, और बहुत जल्द विद्यार्थियों की और संगठन जो है वो पलामू में भी दिखेगी और आपके सहयोग के साथ दिखेगी, ये मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। अभी मैं पढ़ रहा था, और शिक्षा के जो महत्व है या शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो the function of education is to teach one to think incentively and to think the critically। आप ये समझिए कि यदि आप शिक्षित हैं या शिक्षा पे बात कर रहे हैं, तो जब तक आप शिक्षित होकर के सकारात्मक पहल नहीं करते हैं, या जहाँ भी अन्याय और अत्याचार या शोषण हो रहा है, अगर उसके विरुद्ध आप डटकर मजबूती के साथ खड़े नहीं हैं, तो फिर उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं। हम धन्यवाद इसलिए कह रहे हैं, यहाँ के जितने भी ऐसा के छात्र संगठन के लोग हैं, हम हमेशा करते देखे हैं। अभी भी हमारे हाथों में उन्होंने ये NPU के समक्ष धरना प्रदर्शन का एक पर्चा दिया है। 28 तारीख का जो भी आपका कार्यक्रम है, मैं भी आपके साथ हूँ, और मुझसे जितना बनेगा हम आपके इस आंदोलन में, इस धरना प्रदर्शन के लिए मजबूती के साथ 28 तारीख को आपके साथ हूँ, ये मैं आश्वस्त करता हूँ।